वक्त इंसान नूं बहुत कुछ सिखाता है, तो सिक्ख्या देण वाला वक्त ही हुंदा है। तो बहुत सारे टीचर जिहड़े ने वो मन्ने जाते हैं। पहली तुहाडी जे कहीए तो टीचर हैगी आ मां, दूसरी टीचर तुहाडे स्कूल दे ने जिहड़े कि तुहानूं स्कूल च सिक्ख्या दे नाल नाल नैतिक सिक्ख्या दिंदे ने। ते तीसरा टीचर तुहाडा हैगा वक्त। वक्त जिहड़ा है वो बहुत सारी समय समय ते परीक्षा भी लैंदा, पर परीक्षा कोई लिखत नहीं हुंदी, इहदा कोई सर्टिफिकेट नहीं हुंदा। गल इस करके कर रहे हैं, अज हैगा टीचर डे ते पंजाब हरियाणा गल दे विच सारे दर्शकों का स्वागत है। गल्लां टीचर डे दे नाल होर मुद्दों ते भी करांगे। सब तो पहला तो सतीश कुमार सीकरी होरां दा स्वागत कर लेने, फिर बढ़दे हां प्रोग्राम दे। सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल जी। जिवें मैं गल कीती है कि सब तो वड्डा टीचर जिहड़ा हैगा वो वक्त हैगा। हालांकि 5 सितंबर नूं आपां टीचर डे दे तौर ते मनाउने, बड़ी गहरी बात वक्त दे थपेड़े भी जिहड़े ने वो बहुत कुछ सिखाउंदे ने, लेकिन उसके बावजूद वक्त सबसे बड़ा गुरु है, ये बात माननी पड़ेगी नीलकमल जी। एक्सपीरियंस से आदमी बहुत कुछ सीखता है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लंघ जाएगा। हमने जो है दूसरों का एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए। एक 40 साल के एक्सपीरियंस वाला आदमी हमें जो है 4 दिन में बहुत कुछ सिखा देगा। अगर हम अपने 40 दिन खोएंगे और तो वो 40 दिन खो का है तो हम फिर करेंगे क्या उस ज्ञान का, कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा जरूरी है, दूसरों से ज्ञान लेना जरूरी है। और आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनावा, यानी कि शिक्षक को सम्मान देने के लिए मनावा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दिए मिलाए। मतलब शिक्षक के सम्मान में ये बात कही गई है भी शिक्षक का जो रुतबा है वो भगवान से भी बड़ा है। एक जो शिक्षक है, अगर हम भारत में शिक्षा प्रणाली की बात करें तो बड़े लंबे समय थे, जब गुरुकुल का टाइम था तो शिक्षक को गुरु कहा जाता था, आजकल शिक्षक भी कहने लग गए। इसका विशेष जो है महत्व है। एक शिक्षक न केवल हमारे ज्ञान में बढ़ावा है, बल्कि वह हमारे भविष्य को संवारने में अपना जो है पूरा का पूरा योगदान देता है। बिल्कुल, बच्चे का भविष्य संवारन दे विच भी जिहड़ा काम करदा, उत्थे समाज निर्माण दे विच वड्डी भूमिका निभांदा, क्योंकि यही जिहड़ा हैगा किताबी सिक्ख्या दे नाल नाल नैतिक ते समाजिक शिक्षा जिहड़ी हैगी वो जरूर बच्चे नूं प्रदान करदा। शिक्षा के बिना आदमी जो है धरती पर पशु के समान है, कहना मनुष्य रूपेण मृगछन्ते, एक ये इस तरह का है बात। तो हमें जो है शिक्षा जो है अच्छे समाज बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, अच्छे नागरिक बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है। और आज के दिन जो है इन शिक्षकों को हम जो है कोटि कोटि नमन करते हैं नीलकमल जी। और मेरे तो गुरु आप भी हो, मैंने आपसे भी जो है बहुत कुछ सीखा। पल पल आदमी जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी हम कहीं कुछ देखते हैं, परखते हैं तो सीखते हैं। सबसे पहला गुरु जो है माँ को बताया गया है, जहाँ से हम अपने परिवार में सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। उसके बाद जो हमारे प्राथमिक अध्यापक होते हैं, हमने जो है हाथ पकड़ कर लिखना सिखावा, और फिर जो है लेक्चरर तक जो है हमें जो है बोलना जो वक्ता के रूप में हमें सिखाते हैं। एक वक्ता की तरह वो बोल के चले जाते हैं, हमारे को ज्ञान देते हैं। लेकिन असल जो गुरु है वो जो है 5वीं तक का गुरु बताया जावा, जिसको जो है हमें लिखना सिखाया जावा, खा खा गा जो है हमें सिखाता है। तो आज एक बात और मैं कहूंगा नीलकमल जी, दर्द भी है दिल में। दर्द इस बात का, शिक्षक दिवस है, सम्मान है, लेकिन दर्द इस बात का कि आज के टाइम में जो शिष्य हैं वो इस परंपरा को निभा नहीं रहे, और कहीं ना कहीं जो है कड़ी ना कड़ी गुरु भी अपनी जो है गरिमा को भूल दे जाने लग रहे। हरियाणा की बात करूं, पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हरियाणा में घटी। एक महिला शिक्षक की बात थी, उसने एक 15 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ जो है संबंध वो बनाए, उसका जो है मामला दर्ज हो गया। ये एक ग्रहण लग गया इस पर। दूसरी बात, कई बार ऐसे भी मामले सामने आवा। पीछे जो है हरियाणा में ही कुछ जो है विद्यार्थियों ने मिलकर अपने एक टीचर की, प्रिंसिपल की हत्या करती थी। तो ऐसे ऐसे जो मामले हैं वो जो है दिल को जो है दुखी बड़ा करते हैं कि समाज किस ओर जाने लग रहा। बात सम्मान की होती है, सम्मान जो है वो दिल से होना चाहिए। अगर हमारा दिल जो है शिक्षक की तरफ नहीं लगेगा तो हम शिक्षा ग्रहण कैसे करेंगे। ऐसे भी जो है समाज में उदाहरण आ गए नीलकमल जी। लेकिन फिर भी एक आध हो जाते हैं मामले ऐसे जिसका ध्यान रखने की जरूरत है, जिनमें बदलाव की जरूरत है। तो आज शिक्षक दिवस है और सारे शिक्षकों ने आज जो है बहुत बहुत बधाई इस
दिवस की। ਬਿਲਕੁਲ जी ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਚਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ? बिल्कुल नीलकमल जी, पानी ने जो है परेशान कर दिए हरियाणा वाले, पंजाब वाले, और एक नंबर जो है दिल्ली वालों का भी आ गया, क्योंकि जो है हथनीकुंड बैराज से लगातार जो है पानी छोड़े जाने लग रहा है, और वो सारा का सारा पानी जो है दिल्ली की तरफ बढ़ता जाने लग रहा है। निचले जो इलाकों में दिल्ली के वो जो है अब स्थिति पर कंट्रोल रखने के लिए उस पर नजर है प्रशासन की। यमुना, मारकंडा, घग्गर ओवरफ्लो चल रहे हैं, और इस हार में नीलकमल जी अगर मैं मोटी मोटी सी बात करूं तो 3 नेशनल हाईवे जो है वो डूबे हुए हैं, माइनर जो है वो टूट गई एक, और 8 जिलों में स्कूल बंद है, और 8 जो है ट्रेनें वह रद्द कर दी गई। हरियाणा में बारिश से हालात जो है वो बिगड़े हुए हैं, और यमुना, घग्गर, टांगरी नदी जो है ओवरफ्लो चलने लग रही, कई गांवों में जलमग्न है, और लगभग पिछले 5 दिनों से जो यमुना नगर में हथनीकुंड बैराज है वहां से जो है लाख क्यूसिक पानी जो है वो लगातार चलने लग रहा है, यानी कि 5 दिनों से जो फ्लड गेट हैं वो खोल रखे हैं। लगातार जो है 1 लाख क्यूसिक पानी जो है वो बहने लग रहा है, और पंचकुला, हिसार, रोहतक, झज्जर में जो है वो स्कूल बंद कर रखे, उनकी जो है छुट्टियां हैं। कई जगह स्कूल खुले हुए भी हैं, और कई जगह जो है आधी जगह खुले हैं और आधी जगह स्कूल बंद है। हिसार के जो सिगवा एक माइनर है उसके टूटने से खानपुर जो गांव है उसकी तरफ जो है पानी बढ़ने लग रहा है, ऐसा जो है समाचार है। 3 नेशनल हाईवे जिसकी मैं बात करूँ था, अभी पानी में डूब चुके हैं। नेशनल हाईवे जो है ऊंचाई पे बनाए जावा ताकि जो है वो प्रभावित ना हो, लेकिन पानी इतना ज्यादा है कि उन पर भी जो है 2-2 फुट पानी आ गया। हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जो 52 है वो बिचपड़ के पास कोटपुतली बिचपड़ के पास जो है वो पानी में डूब चुका है। दूसरी मैं बात करूं कोटपुतली बठिंडा नेशनल हाईवे 148 बी वो भी जो है पानी में डूब रहा है, और दिल्ली हिसार नेशनल हाईवे 9 पे भी जो है मंडाण के पास, भैणी, महाराजपुर और मुंडाल के पास 2-2 फुट पानी की बात जो है वो सामने आई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ के चलते 8 जो ट्रेनें हैं वो जो है रद्द कर दी गई हैं। ये जो है जम्मू से जो है पंजाब के रास्ते हिसार, सिरसा, राजस्थान से होकर गुजरात जो है ये जाया करा थी। कुछ ट्रेन जो है वो राजस्थान से हरियाणा के रेवाड़ी, गुरुग्राम, दिल्ली, यूपी होकर, और इन रास्तों से वो पंजाब आया करा थी। उसमें जो है उसके बाद वो जम्मू जाया करती, वो जो है 15 अक्टूबर तक ट्रेनें बंद कर दी। 15 अक्टूबर मतलब बहुत लंबा टाइम है नीलकमल जी, पूरा का पूरा ये अगस्त पड़े, और उसके बाद 15 दिन अक्टूबर के भी हैं, वहां तक जो है कुछ ट्रेनें जड़ियां पूर्ण तौर पर रद्द भी कर देती हैं, कुछ आंशिक तौर पर। इसमें बीच में एक कॉमन सी बात है नीलकमल जी, जो मैं इसको पढ़ रहा था, ये सारी की सारी जो ट्रेन है पंजाब से होकर निकला है, मतलब पंजाब के हालात जो है वो ठीक नहीं है, और पंजाब से जो है पटरी है इसमें डूब रही होंगी, तो तब करके इनको जो है रद्द कर दिया गया। बिल्कुल सतीश जी, रद्द कर दिता गया। हालातां दा जिस तरह जिक्र किया तुसीं पानी नूं लैके जिहड़े हैगे ने, पंजाब दा मैं जे जिक्र करां तां बहुत देर पहलां ही जिहड़ियां हैगियां मीटिंगां करनियां शुरू कर दित्तियां गईयां सीगीआं। हालात जरूर सीगे, जिस तरह हिमाचल दे विच बरसात हो रही सी, जिस तरह बदल फट रहे सीगे, पानी दा इनफ्लो आ रहा सीगा डैमां च, तां फ्लड कंट्रोल सेंटर जिहड़े ने ਉਹ सूबा सरकार ने पहले ही बना दित्ते सीगे, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। NDRF, SDRF ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਈ। SDRF, NDRF ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਮੁਨਾ ਉਫਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ हरियाणा दी? एक खबर में पढ़ने लग रहा था नीलकमल जी, उसमें लिखे हुए था बाढ़ आई तो कैसे संभलेगा हरियाणा। बात बड़ी गहरी थी, जब नजर पड़ी तो मैं इसको पढ़ना चाहिए और फिर पढ़ कर लगा भी चर्चा भी होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा के 2283 गांवों में जल भराव हो रहा है और स्टेट जो है हरियाणा का जो स्टेट कंट्रोल रूम है उसका कोई नंबर अभी तक सामने आया नहीं, न कोई नोडल अफसर है, तो न एनडीआरएफ से कोई संपर्क है और न आर्मी से कोई संपर्क है। इस खबर में ऐसा लिखा हुआ था भी अगर बाढ़ आई तो फिर कैसे जो है हरियाणा वो संभलेगा। किसानों के मुताबिक बात करें तो 5 से 6 लाख जो है जो एकड़ जमीन है उसमें नुकसान हो गया फसलों का, और जो है हरियाणा के 7353 गांव में से 2283 गांव जो है प्रभावित हो रहे। हालांकि सरकार का दावा है कि सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है और बाढ़ राहत कार्य जो है वो सारे के सारे की उनकी तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन अगर इस खबर की बात करें तो इसमें जो है पंजाब के बाद हरियाणा में भी बाढ़ का खतरा है, ऐसा लिखा हुआ था कि यमुना, टांगरी, घग्गर, मारकंडा के अलावा जो छोटी बरसाती नदियां हैं नीलकमल जी, वह बड़ी उफान पे चल रही। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, करनाल, सोनीपत और सिरसा में नदियों की वजह से बड़े पैमाने पर भूमि का जो कटाव है वो होने लग रहा है और तटबंध जो है वो टूटे हुए हैं। अंबाला में तो टांगरी जो नदी है, टांगरी, बैगना, मारकंडा नदियों का पानी जो है गुरुवार न वीरवार न नेशनल हाईवे 344 के ऊपर न होकर गया। हरियाणा के 7353 गांव में से 2283 गांवों का मैंने जिक्र करा है वो प्रभावित हैं। और ई सती पोर्टल पे जिसकी हमने कल भी बात करी थी, 1,13,000 किसानों ने मुआवजे की मांग करी कि हमारा जो है नुकसान हो गया वो हमारा दिया जाए, और लगभग 5 से 6 लाख जो एकड़ जमीन है उसमें जो है हरियाणा में नुकसान बताया जावा। हरियाणा की जो मंत्री थी कल उन्होंने जो एक चिट्ठी भी लिखी थी सीएम को कि जो सती पूर्ति पोर्टल है वो जो है संचारू रूप से चले, उसमें दिक्कत ना आए, क्योंकि दिक्कत आने से और लोगों ने जो है वो अपलोड नहीं होने का बात इस तरह के मना करी नीलकमल जी भी। सरकार का दावा है, बात बैलेंस है, सरकार का दावा है कि जो है बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए सारी की तैयारियां वो कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री, नायब सैनी सहित उनके जो मंत्री हैं वो लगातार प्रभावित जिलों में अधिकारियों से मॉनिटरिंग की कोई करके दिशा निर्देश वो देने लग रहे। और दूसरी तरफ बात जो हमने शुरुआत करी थी भाई, अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनी उस पर नजर रखने के लिए स्टेट फ्लड कंट्रोल सेंटर नहीं बने अभी तक, और न ही किसी की नोडल अफसर लगाया गया, और राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और आर्मी से कोई टाई अप जो है अभी तक नहीं होया। हरियाणा में घग्गर, मारकंडा, टांगरी जो नदियां हैं इनमें जो है जो क्यूसिक पानी है वो कितना है 26,845, 848,000 और 1,33,995 है ये यमुना का। सबसे ज्यादा यमुना में इसमें पानी है इस बार। अगर ये पानी नुकसान करता है तो फिर स्थिति जो है वो कैसे संभलेगी, इस बात को लेकर इसमें नीलकमल जी ये बात कही गई थी, क्योंकि 1 सितंबर के बाद से जो है खतरे के निशान से ऊपर जो है यमुना वो बहने लग रही। हथरी कुंड बैराज से जो है लगातार पानी चल रहा है, और दूसरी बातें हैं जो अंबाला की टांगरी नदी है दूसरी है, तो सारी के सारी जो है उफान पे चल रही हैं। अगर ये बात सच है तो फिर जो है हरियाणा सरकार को सोचना पड़ेगा। ਅਕਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ टीमां दी कोई जानकारी या नंबर उस तरह के हाले तक सामने नहीं आए, जी इस रिपोर्ट च कहा जा रहा। जिलों में कंट्रोल रूम, जिलों के कंट्रोल रूम है, लेकिन स्टेट में कोई कंट्रोल रूम नहीं है जिलों के अलावा। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਲੱਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹੀਏ ਬਾੜ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਸੀਗੀ। IRB ਹੈਗੀ ਹੈ, IRB ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 950 जवानों की तैनाती, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ दावे हैं ये। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ HSDR ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੋਰਸ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 1149 ਜਿਹੜੇ ਨੇ HSDRF ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 151 ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੈਨਾਤੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ चिंता ये जाहिर की थी कि ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। तो तमाम वैसे सरकार ने नीलकम जी 636 करोड़ रुपए जो SDRF को है वो वही आवंटित कर रखे हैं। तो सरकार का दावा भी ठीक है कि हमने तैयारियां पूरी कर रखी हैं, लेकिन ये है कि स्टेट का जो कंट्रोल रूम है उसकी यहाँ पे बात की गई। बिल्कुल स्टेट कंट्रोल रूम की भी गल की गई है। तो फिर गल कहते नहीं कि पता उदों ही लगता राह पिया जानी है ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨੀਲਕਮ ਜੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ जिस तरह के पंजाब च हालात ने इस तरह के बन सकते नहीं, उन्होंने लेके इस बात में सरकार की तारीफ ये भी करेंगे। उन्होंने पिछले दिन जो है इन सारी चीजों को देखते हुए, सारे माहौल को देखते हुए छुट्टियां भी रद्द करी थी। जो है जल संसाधन में के कर्मचारी थे उनकी सारों की छुट्टियां रद्द कर दी थी। सरकार जो है ध्यान देने लग रही है, लेकिन एक छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल एक छोटी छोटी चीज़ पर भी ध्यान देने की जरूरत हैगी है। तो पंजाब च भी ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਬਾਕੀ ਧੜੇ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ असल जरूरत जी बाद दी हैगी है कि बाद दे विच की कुछ हुंदा। एक बयान का मैं जिक्र कर दूं नीलकमल जी, नोडल अधिकारी की जो मैं बात कर रहा था, विपिल गोयल का एक बयान है, मंत्री हरियाणा सरकार का, और उसने इसमें कहा कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए सरकार जो है पूरी तरह से तैयार है। पल पल की अपडेट जो है जिलों से ले रहे हैं। कंट्रोल रूम सिविल सचिवालय में बनाया गया है। नोडल अधिकारी की जिम्मेवारी सीनियर अफसर को दी जाएगी। रेवेन्यू करने के बाद ही जो है कोई बड़ा रिव्यू करने के बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बात वो बिल्कुल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਟਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹਾੜੀ ਸੋਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਬਚੇ, ਨਾ ਡੰਗਰ ਬਚੇ, ਨਾ ਫਸਲ ਬਚੀ, ਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹ ਉੱਠਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ स्थिति ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, किसान तो पहले ही मरा पड़िया और ऊपर से जो है बाढ़ मार दिया। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ नीलकमल जी साथ नहीं देती है। एक खबर और मैं जरूर यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा कि नेपाल सरकार ने जो है एक बड़ा कदम उठाया और उन्होंने जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सहित जो है कुल 26 सोशल मीडिया ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया। इन ऐप को अब जो है नेपाल के लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे और सरकार ने इन कंपनियों से नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा था, लेकिन समय सीमा जो उसकी खत्म होगी और ये भी इस पर जो है वहां पे वहां तो बैन लगा दिया। क्यों बैन लगाया? मीडिया पर बैन की इसमें बात आवा है भी। नेपाल के संचार और सूचना मंत्री जो पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया, उसमें जो बात थी कि सरकार ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 2 दर्जन कंपनियों को लगातार नोटिस जो है वो भेजे थे, लेकिन उन्होंने खुद को देश में जो है यानी कि नेपाल में रजिस्टर नहीं कराया और रिपोर्ट के मुताबिक इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 28 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। वह टाइम जो है निकल गया और अब जो है इस पर यह कार्रवाई अमल में जो आई है। मंत्री ने टेलीकॉम अथॉरिटी को इन साइट्स को तब तक ब्लॉक करने के निर्देश दे दिए जब तक वो अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी नहीं करते हैं। बिल्कुल, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ YouTube ਹੈ, Facebook ਹੈ, WhatsApp ਹੈਗਾ, Twitter ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़े रहते ने। नीलकमल जी, एक बात आपने जरूर सुनी होगी, तू डाल डाल मैं पात पात। और जो है यह बात मैं क्यों कहने लग रहा हूँ, हरियाणा की जो सरकार है वो जो है लिंग अनुपात को लेकर बड़ी गंभीर है की है भी तू डाल डाल मैं पात पात। सरकार तो डाल डाल पे और लोग जो है पात पात पे पहुंच गए। वो कैसे पहुंच गए? ईब जो है हरियाणा के जो लोग हैं वो बेटे की चाह में लिंग अनुपात का उन्होंने कोई लेना देना नहीं, वो अपने लिंग की जांच कराने के लिए विदेशों का सहारा लेने लगे। पहले तो जो है उत्तर प्रदेश चले जाया करा थे या दूसरे राज्य में चले जाया करा थे, उस बात पे अब थोड़ा कंट्रोल होया। अब जो है वो विदेशों में जाने लगे। अब विदेशों में जाने वालों पे कार्रवाई कैसे हो, इस बात का तो कुछ है ही नहीं नीलकमल जी। और बेटे की चाहत करने वाले जो ये लोग हैं अब जो है नेपाल थाईलैंड में जाकर जो है ये भ्रूण जांच लिंग कराने लग रहे हैं। पड़ोसी राज्यों में जो की बजाय ये जो है विदेशों में अब सक्रिय हो गया इस तरह का गैंग। और वो जो है मोटे पैसे लेवल लोगों से और मोटे पैसे लेकर बाहर जाकर इनकी जांच कराया था। नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड में जाकर लोग जो है लिंग जांच वो कराने लग रहे। पड़ोसी राज्यों पर में जो है इस तरह की कार्रवाई होने लग रही। अब विदेशों में कार्रवाई होने की नहीं, तो हरियाणा वालों ने कहा अब पसंदीदा जगह जो है ये नेपाल होगी। नेपाल में जो है सरकार पर इस बात का इनपुट है भी ऐसा होने लग रहा, पर कार्रवाई कैसे हो। नेपाल के पोखरा जगह है वहां जो है हरियाणा के लोग जो है वो जाने लग रहे। 5000 में जो है लिंगानुपात हुआ है। जो है गिरोह इन सेलवा लगभग 1.5 लाख रुपए तक
वसूल लेता है। श्रीलंका और थाईलैंड में जो है 30,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का इस पर खर्चा हुआ। हरियाणा में जो है एसटीएफ की जो टीमें हैं उनकी नजर है 9 जिलों पर, वो निगरानी करने लग रहे क्योंकि 12 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं पर जो है उनकी नजर है। और प्रदेश में जब गर्भपात होता है नीलकमल जी, तो 13 से 18 सप्ताह में लिंग जांच और 20 सप्ताह तक जो है गर्भपात की बात है। जो एमटीपी संशोधन कानून है 2021, उसके तहत जो है 12 से 20 सप्ताह तक जो है स्त्री जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ एक की अध्यक्षता में उसकी जांच राख में ये जो है करवा सकती है। अगर 20 से 24 हफ्ते हो जाएं फिर जो है 2 स्त्री विशेषज्ञ की संस्तुति लेनी जरूरी है, उनकी परमिशन लेनी जरूरी है, तब जाकर जो है गर्भपात हो सका। हालांकि हरियाणा सरकार इसको लेकर बड़ी गंभीर है और गर्भपात के जो है 125 मामले जो है हरियाणा में दर्ज किए गए हैं। इनमें जो है सिरसा, जो मैं बात कर रहा था 9 जिलों की, सिरसा, सोनीपत, हिसार, करनाल, अंबाला, चरखी दादरी, भिवानी और पलवल जो है वो जिले शामिल हैं। जो एमटीपी जो किट बेचने वाले हैं, होलसेल में जो किट बेचे हैं या वो कहां से ले आए, इस पर जो है मॉनिटरिंग के आदेश हैं। और अगस्त में 907 तक जो है वो लिंगानुपात पहुंच गया। शुरुआत में वो 901 था, रिजल्ट बड़े अच्छे चलने लग रहे, लिंगानुपात जो है वो सुधार होने लग रहा। लेकिन अगर इस तरह से स्थितियां चलती रही तो जो है फिर दिक्कत की बात भी है नीलकमल जी, क्योंकि विदेशों में जो है नियम कैसे लागू होएगा, लोग जो है इस तरह का हल अपना ढूंढने लगे। हालांकि जी बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਸਟੀਐਫ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਤਾਂ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਰੇ। हाँ, अगर जांच अगर जो है जान पे बन रही है तो जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ये एक नीलकमल जी मैं क्लियर कर दूं, ये जो खबर है ये एक मीडिया हाउस की खबर थी और उसी के अकॉर्डिंग जो मैं बात कर रहा था और उसमें जो है इस तरह के दावे किए गए, जो है लोग विदेशों में जाकर जांच जो है कराने लगे। अगर ऐसा है तो फिर बात बड़ी गंभीर है, देखो इसका हल जो है ढूंढना पड़ेगा, हल ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਹੋਏਗੀ ਧੂਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ जहां धुआं होगा वहां आग भी जरूर होगी। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੂਆਂ ਵੀ ਹੋਗਾ, ਜੇ ਧੂਆਂ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ नाल दी नाल यूपी या बिहार के बॉर्डर पे लगता है। हरियाणा में ध्यान रखना इसलिए जरूरी है नीलकमल जी, क्योंकि हरियाणा के पानीपत से जो है 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की जो शुरुआत हुई थी देश के लिए। अगर यही हालात ऐसे रहे तो फिर जो है प्रश्न चिन्ह जरूर लग जाएगा इस बात पर। बिल्कुल, हालांकि सुधार है, इन पिछले सालों में बीजेपी सरकार के टाइम में लिंगानुपात में सुधार की बात है, 907 तक जो है वो पहुंच गया है। बिल्कुल, स्थितियों को लेकर जरूर पहला भी जी है चिंता जताई जाती रही है सैक्स रेशो ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚਲੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।